हेलो दोस्तों, कैसे हो? राम राम, नमस्कार। छोटे ने प्रेम, बड़े ने प्रणाम। तो अपना यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेज राजा सर विकान, आप आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं एसएमएस सर, आज जैसे पीछे थिम्बल आप देख रहे हो, टॉपिक बताइए आपको कौन सा चैप्टर है। क्लास से 10th का विज्ञान का चैप्टर है। इसमें धातु और अधातु तीसरा अध्याय है। धातु और अधातु पर चर्चा करेंगे आज। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। इसमें बोर्ड में अधिकांश प्रश्न कन्फर्म है, 100% इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है, शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है, क्योंकि बीच में मोस्ट क्वेश्चन भी है। कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो इनसे मैं जो टॉपिक लिखा है, क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि बताने से, एक मौखिक बताने से, चैप्टर रिवीजन करवाने से कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है छूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी टॉपिक है मोस्ट है वो टॉपिक मैं यहाँ पर मैं पीछे बोर्ड पर लिख दूँ, ताकि बच्चे का कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से आए वो प्रश्न छूटे नहीं वैसे। और आज के ये क्लास का सेशन है हमारी विज्ञान के चैप्टर, विज्ञान के एग्जाम में पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो पड़ोसी के आगे डीजे तो बजाना ही अब की बारे। तो इसलिए तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप जी जान लगा दें। मैं विज्ञान के लिए मैं 4 दिन आपके लिए हमेशा एक वीडियो ज़रूर डालूंगा हर चैप्टर के। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, सुतार सर है, वो भी टेलीग्राम चैनल में इसमें वीडियो में लिंक करा दूंगा। और फेसबुक भी इसी नाम पर है, सुमेरमल सुतार पर है, तो वो भी कर लेना। और कमेंट सेक्शन में बता देना कोई भी प्रश्न है, डाउट में है, या कोई प्रश्न पूछना है, या इस प्रश्न में कोई त्रुटि है या कुछ संशोधन करना है, तो वो बता देना, ठीक है। इसी के साथ फूलों की सुगंध, फूलों की सुगंध सीमित क्षेत्र तक फैलती है। व्यक्ति की अच्छाई वो कई दूर दराज तक पहुंच जाती है। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में मैं शुरू करना चाहता हूं। जो आपने सपना देखा है, या आपके माँ बाप ने आप सपना देखा है, वो सपने साकार करने के लिए आइए अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। पहला चैप्टर है, पहला है क्या ना, पहला प्रश्न यही पूछ होगा। वैसे तो मैं पहला और दूसरा चैप्टर का पीछे कल ही वीडियो अपलोड हो गया था, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेना भाई। अम्ल और क्षार और इनके रासायनिक समीकरण के बारे में शायद तक। और अब आज ये चैप्टर है तीसरा चैप्टर, धातु और अधातु। तो प्यारे बच्चों, धातु और अधातु, पहला प्रश्न ये है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न यूं पूछ सकते हैं, धातु और अधातु के गुण बताइए। एकदम कन्फर्म 100% मैं कह सकता हूँ इसमें से प्रश्न आएगा धातु और अधातु की। धातु और अधातु की परिभाषा पूछ सकते हैं, और इनके गुणधर्म जरूर पूछेंगे। तो इसलिए आपको गुणधर्म पर और धातु और अधातु की परिभाषा मैं पहले धातु और अधातु को बताता हूँ। तो धातु वे होती है जिसमें विद्युत का चालन होता है, या विद्युत की सुचालक होती है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अधातु किसको बोलेंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता। या मैं यूं बोल सकता हूँ, धातु में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है। यूं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो धातु और अधातु की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। जैसे जैसे क्या ना, कॉपर है, कॉपर को बोले वैसे अपनी भाषा में बोले तांबा। तो तांबा में आसानी रूप से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो ये तांबा है, इसमें क्या होते हैं, ए स्थान से बी स्थान तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का चालन, और विद्युत धारा का चालन मतलब वह क्या है, धातु है। क्या है, धातु। अधातु क्या होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अब
ये तो एक प्रश्न हो गया। अब इनके गुणधर्म पर कन्फर्म प्रश्न है, पक्का 100% पूछेगा। तो गुणधर्म पर कौन कौन से प्रश्न है वो बताता हूँ मैं। पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। सभी धातु क्या होती है? चमकीली होती है। क्या होती है? सभी धातु क्या होती है? चमकीली होती है। तो जितनी भी धातु है वो क्या है? चमकीली होती है। ठीक है। और क्यों होती है? इनकी सतह को अगर आप काटते हो तो गुण दिखाई देते हैं, चमकीले का गुण दिखाई देता है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ब्राइटनेस देते हैं। तो इसके लिए और धातुएं चमकीली हो गई और धातुएं कठोरता होती है। क्या होती है? कठोरता होती है। सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। परंतु सोडियम धातु है वो कठोर नहीं होती। क्या होती है? भंगुर प्रकृति पाई जाती है उसमें। आप अगर बाह्य आघात करते हो तो वो सोडियम धातु क्या होती है? बिखर जाती है। बिखर जाती है ना। तो ये कठोरता का गुण हो गया। अब कठोरता का गुण हो गया, फिर पढ़ेंगे अज्ञात वर्धिता। अज्ञात वर्धिता। कठोरता में एक प्रश्न और बताता हूँ मैं आपसे। प्रश्न पूछते हैं कि हाँ, ये प्रश्न पिछली बार पूछा है, अर्धवार्षिक में भी प्रश्न आया शायद तक कि आपको याद होगा कि ऐसे ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो कौन कौन सी धातु है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तीन धातु हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। इन धातुओं को आप ऐसे चाकू से काट सकते हो। ठीक है, इतनी मुलायम होती है। तो फिर ये धातुओं में कठोरता का गुण होता है सभी धातु। वो तीन धातु क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। इनके कठोरता के गुण के विरुद्ध क्या है? वो है। अब एक कठोरता के बारे में हो गया। और अज्ञात वर्धिता, पहले अज्ञात वर्धिता की परिभाषा बता देता हूँ आपको कि धातुओं को पीट पीट कर, धातुओं को ऐसे आघात करके पीट पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? अज्ञात वर्धिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात। आघात का अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? चोट होता है। क्या होता है? चोट लगाना। तो धातु होती है उन पर क्या करो? चोट करो। कभी आपने सोनार की दुकान पर देखा हो, वो पीटता रहता है ऐसे, तो वो क्या कर रहा है? पतली चादर के रूप में डाल रहे हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? अज्ञात। और सबसे ज्यादा अज्ञातता का गुण पाया जाता है सोना और चांदी में। किसमें पाया जाता है? सोना और चांदी में। समझ में आया? अब अगला गुण है तन्यता। किसका गुण है? तन्यता। तन्यता का गुण क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। तन्यता का गुण होता है धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचना। धातुओं को किसके रूप में खींचना? पतले तार के रूप में खींचना। इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता गुण हो गया। समझ में आया? तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? तन्यता का गुणधर्म। समझ आ गया? अब सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है सोना में। किस में पाया जाता है? सोना में, गोल्ड में। ठीक है। और इनमें क्या होता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार के रूप में खींचा जा सकता है। यह आपको ध्यान देना है। और इनमें गुणधर्म मैं बता रहा हूँ वो वेरी मोस्ट है। तो दोस्तों आप कॉपी में नोट कर लेना। अगर ये नोट करना रखना, दिमाग में नोट करना है। मैं तो एक ही कंसेप्ट जानता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में नोट करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, समझना है बस। बाकी लिखने की कोई तो बात ही नहीं, क्योंकि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। तो फिर दिक्कत क्या है? तन्यता मतलब सोने को, या सोने मतलब बोल सकता हूँ, या धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना। इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे सर्वाधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? सोना में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तक आप खींच सकते हो बताओ? 1 ग्राम सोने से लगभग आप खींच सकते हो 2 किलोमीटर खींच सकते हो ना। तो ये हो गए तन्यता का गुण। सर्वाधिक गुण तन्यता किस में देखा जाता है? सोना। 2 नंबर पर कौन सी हो गई? चांदी। 3 नंबर पर कौन सी हो गई? कॉपर। कौन सी हो गई? कॉपर। तो ये हो गई तन्यता। अब पढ़ेंगे चालकता। चालकता हो गई। तो चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चालकता क्या है कि जिसमें विद्युत धारा का चालन अच्छी तरह से हो, या विद्युत की क्या हो? चालक हो। क्या हो? चालक हो। तो धातुएं जितनी भी होती है उसमें चालकता का गुण पाया जाता है, या यूं बोल सकता हूँ धारा का प्रभाव हो रहा है। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे अधातु के। अधातु के क्या होते हैं? जितने भी धातु के गुणधर्म होते हैं वो अधातु में लागू नहीं होते। धातु के गुणधर्म है वो क्या कर लो? उसके विलोम कर लो। कुछ अपवाद है,
जैसे आपने पढ़ा कि ए धातु धातु कठोर होती है, ए धातु कठोर नहीं होती। परंतु इसमें देखिए कार्बन, कार्बन क्या है, ए धातु है, और कार्बन क्या है, कार्बन के 3 अपरूप है। कितने अपरूप है? 3 अपरूप है। 3 अपरूप में से अगर देखा जाए, हीरा, हीरा क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा, फिर 2 नंबर है ग्रेफाइट, फिर है फ्लोरीन। और ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक भी है। यह भी है क्योंकि धातु में चालकता गुण पाया जाता है, अधातु में चालकता गुण पर नहीं पाया जाता है, बन इसके अपरूप है। इसके अपवाद कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो पेंसिल की नीड, पेंसिल की नीड, तो पेंसिल की नीड है, इसमें क्या होता है? धारा का होता है। इसीलिए आप देखते हो ओरिजिनल जो कंपनी की पेंसिल आती है वो पीछे से क्या होती है? बंद होती है। क्यों? कि पहले क्या होते थे, अनजान व्यक्ति थे या बच्चे थे, वो प्लग में स्विच में डाल लेते, उनसे पीछे से करंट आ सकता है, इसलिए इनको बंद रखते हैं। समझ में आ गया? अब उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होती है? जो धातु जो धातु जो धातु अम्ल और क्षार, जो धातु अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब धातुएं जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करती है। जैसे एल्यूमिनियम है, अम्ल और क्षार से। एनोडीकरण, एनोडीकरण मतलब ए से एनोडीकरण, ए से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर मोटी जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एनोडीकरण। समझ में आ गया? अब एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। अब पढ़ेंगे एनोडीकरण हो गया, तो एनोडीकरण का एग्जाम्पल देखा जाए तो एनोडीकरण का एग्जाम्पल होगा, एनोडीकरण गया, फिर एक्वारेजिया। क्या है दोस्तों? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया इनके एक पर्सन एनोडीकरण के बारे में प्रश्न, उभयधर्मी का भी प्रश्न आएगा कन्फर्म एक्वारेजिया के बारे में। तो ये टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक पर प्रश्न जरूर कन्फर्म होंगे। तो एक्वारेजिया क्या है? ये एक तीव्र गति से रूप से भबकता हुआ द्रव्य विलयन है। क्या है? भबकता हुआ द्रव्य विलयन है, जो कठोर धातुएं होती है। कौन सी धातुएं? कठोर धातुएं होती है, उनको गलाने में काम आता है। किस में आता है बताओ? गलाने में, गलाने में काम आता है। और इसमें 2 यौगिक होते हैं। उस यौगिक का एक का नाम है HCl और एक का है HNO3। अब इसका अनुपात होता है, तो HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो HCl और HNO3 का अनुपात है एक्वारेजिया तो 3:1 में होता है। किस में होता है? 3:1 में होता है। तो 3:1, तो HCl का कितना अनुपात हो गया? 3, और HNO3 का कितना हो गया? 1। तो ये होता है अनुपात। ये प्रश्न जरूर पूछा हुआ है कि एक्वारेजिया होता है, उसमें 2 यौगिक होते हैं। एक का तो नाम है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक का नाम है HNO3, और इनका अनुपात कितना होता है? HCl के 3 अनुपात में लेते हैं, HNO3 को कितने अनुपात में लेते हैं? 1 अनुपात। हो गई। अब वर्जन और निस्तापन, वर्जन और निस्तापन के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ते हैं थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी पढ़ते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्यों? कि इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था कि रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है बताओ? थर्मिट अभिक्रिया। तो ये क्या होती है? रेल की पटरियां होती है, आपस में ज्वाइंट करने के लिए थर्मिट अभिक्रिया होती है, उनसे रेल की पटरियों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब पढ़ेंगे थर्मिट अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी क्या होता है? कि इसमें क्या होता है, एक यूँ समझे, एक विलेन होता है, इसमें एनोड और कैथोड होते हैं, और इनमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत बैटरी से जोड़ते हैं। इसमें विद्युत धारा के द्वारा इनका क्या किया जाता है? विलयन का अपघटन किया जाता है, जिसमें एनोड पर तो क्लोरीन जम जाती है और कैथोड पर कॉपर प्लस जम जाती है। फिर इसमें प्लस और माइनस आयन हो गए। क्या हो गए? आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आयन होते हैं 2 प्रकार के, तो आयन 2 प्रकार के, तो प्लस आयन और एक है माइनस आयन। तो ये हो गए आयनिक। ठीक है, और प्लस और आयन ये आयनिक हो गई।
अब आयनिक के गुण इनके क्या होते हैं, क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर पढ़ते हैं संक्षारण। क्या पढ़ते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, जब ये धातुएं होती है जिसमें, या लोहा धातु के भी लेते हैं, लोहा धातु में सर्वाधिक संक्षारण लगता है, ये आपने पढ़ा भी है। तो लोहे धातु को जब वायुमंडल में या आर्द्रता में जब आप खुले छोड़ देते हो लोहा धातु को, तो उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, उसको क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण मतलब अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जंग। जंग फिल्म नहीं है, जंग है मतलब अपनी भाषा में मारवाड़ी में क्या, जो काट की कहे काट, तो ये है मतलब संक्षारण। तो फिर भूरे रंग की। अब यूं प्रश्न पूछा जाता है, जब धातु पर संक्षारण या लोह धातु पर संक्षारण होता है तो धातु का वजन बढ़ता है या घटता है, ये बताइए। ये प्रश्न पूछते हैं। तो ये मतलब उसमें क्या होता है, जब धातुएं क्या होती है, लोह धातु संक्षारण हो जाती है तो उस पर का धातु का वजन क्या हो जाता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं। क्यों, कई ऐसे सोचते हैं बच्चे कि उस पर परत आ गई, मतलब परत चढ़ गई, जैसे ये धातु है इनके ऊपर परत हो गई तो मतलब वजन बढ़ा है, वजन नहीं बढ़ा है, इसका वजन क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो ये हो गया संक्षारण। अब मिश्र धातु क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु। मिश्र धातु टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। नाम से पता चला मिश्र मतलब मिक्सर, क्या करना, मिक्सर। मिश्र धातु के एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, जैसे आपको बनाना है पित्तल। क्या बनाना है, पीतल, पित्तल। पित्तल को मिलाने के लिए आपको दो धातु लेनी, पीतल मतलब तांबा और जिंक, तांबा और जिंक, इनका मिश्रण। तो इनसे क्या मिलेंगे, पित्तल मिश्र धातु प्राप्त होगी। क्या होगी, पित्तल और मिश्र धातु प्राप्त। जैसे इनको ट्रिक याद रखने के लिए पिताजी, पिताजी, तो ट्रिक कौन सी होगी, पिताजी। तो ये होगी मिश्र धातु होगी, हो गई ये। और अब ये प्रश्न हो गए। इतने इतने चैप्टर आपको जरूर एक बार पढ़ना है। अब है सक्रियता श्रेणी भी एक। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, जब धातुओं को अवरोही क्रम में क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। सर्वाधिक सक्रियता श्रेणी हो गई, ठीक है ना, पोटेशियम की हो गई। और तो इनके ऐसे प्रश्न हो गई। अब आपको ये प्रश्न पढ़नी है। तो इसी तरह ये चैप्टर था धातु और धातु का, इसमें जो मेन टॉपिक थे इनसे जिनसे प्रश्न अभी तक पूछा गया है और अब की बार पूछा भी जाएगा। और कई अब ये जैसे आज पेपर हुआ था सामाजिक का, सामाजिक में बच्चे बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब हार्ड पर्सन ज़्यादा याद कर रहे थे, उनमें से एक पर्सन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आज का ज़माना क्या है, मतलब पर्सन को पर्सन से पर्सन बनाना। आपको पर्सन दिया है, उनसे एक पर्सन और बनता है, वो पर्सन पूछना। ये जैसे एक पर्सन का ऑप्शन 4 दे रखे, उसमें से 4 पर्सन बनते हैं, उनमें से कौन सा पर्सन पूछते हैं। या किताब के जो किताब होती है उनके बीच में से पर्सन निकालते हैं, ठीक है। और ये आते हैं लगभग हर पेपर में। अब बोर्ड ने भी लगा दिया, अब ये न्यूज़ भी आई थी, पहले भी निर्देशित कर दिया था, आदेश दिया था कि 40 से अंक बार के बीच में से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इसलिए आप साइंस में ऐसे पाठ्य पुस्तक के रटने से कुछ नहीं होगा कि मैंने पाठ्य पुस्तक से सब प्रश्न याद कर रखे, उनसे प्रश्न हाँ आते ज़रूर है, पर ऐसा नहीं कि 100% उसमें से आएंगे। तो प्रश्न हर पार्ट में से मिलाते हैं प्रश्न, आपको तो याद रखना है। तो इसलिए ये टॉपिक है, जितने में टॉपिक लिखे हैं उनमें से टॉपिक आपको क्या करना है, याद करके जाना है, ठीक है। इन टॉपिकों पर विशेष तौर पढ़ना है, लास्ट बार बोल रहा हूँ, तो विशेष बार पढ़ना है इसको। तो इसलिए अपनी क्लास से यहीं पर विराम देते हैं। कल नेक्स्ट अगला चैप्टर पर पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो और उसके कितने कितने यौगिक हैं, उनसे क्या क्या यौगिक बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है उठ हो सकते हैं। अब इसी के प्रश्न और संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, वो मैं प्रश्न इसी में यूट्यूब पर पोस्ट डाल दूंगा। उस पोस्ट पर आप पढ़कर उस पर कमेंट करके और उसका जवाब दे दे, या उनका करके सेंड कर दिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैं SMS सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आपका इतना सा दायित्व बनता है कि इससे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहला कदम है इसमें। अगर कुछ भी गलती है तो आप उसको क्षमा कर दें, अपना अपना चैनल समझ के उसको क्षमा कर दें, क्योंकि आपको भी पता है गलती तो हो ही जाती है। फिर भी कोशिश करते हैं कि बढ़िया अच्छा और पढ़ाएं आपको, कल के बजाय आज अच्छा और पढ़ाएं, और कल आपका और ही शानदार से एपिसोड आएगा। तो कार्बन के अप्रूप और कार्बन के यौगिक के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।